अब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास, जिनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। आइए सभी बैठे, आज संख्या ज्यादा है पर थोड़ी शांति से बैठे। तो यहां पर धर्म के बारे में चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। नारद जी बताते हैं कि ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? लेकिन नारद जी कहते हैं मैं तुम्हें 5 बताता हूं जो नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत खड़ी नहीं रह पाएगी। तो हम कितनी भी ऊपर की बातें कर ले कि धर्म ये है धर्म वो है, पर जो अगर नींव ही कमजोर है तो फिर हम धर्म को बचा नहीं सकते। तो 5 ऐसे लक्षण जो आप जिनका पालन रोजाना कर सकते हैं और रोजाना इन चीजों का पालन करके आप धर्म को बचा सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि सबसे पहला लक्षण है सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। आज के समय में मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके, क्योंकि ऐसी बातें क्यों बोलना जो आप बोलिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। कई बार होता है ना, ये खास करके पुरुष वर्ग ज्यादा जानेगा इस प्रसंग को, कि जब भी आप मान लीजिए आपका किसी से मिलना तय होता है, आपने एक समय बांधा है, व्यक्ति समय पर पहुंच गया, अब वो आपको फोन करे आप कहाँ हैं, आपका जवाब क्या होता है? बस, अरे रास्ते में, अरे 2 मिनट, अरे बस पहुंच गए। असलियत क्या होती है? घर से भी नहीं निकले अभी। तो यहां झूठ की जरूरत है। क्या होगा? वो 2 बातें तो सुनाएगा ना, सुन लेना, गलती तो हुई है। तो हम छोटी से छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। विचार करिए, इसीलिए आज कहते हैं ना कि सहन शक्ति कम हो गई है, या कोई भी चीजों का सामना करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे सच का ही सामना नहीं कर पा रहे। हमें लग रहा है तो छोटी सी बात है, तो छोटी छोटी चीजें ही तो बड़ी होती है। आपकी छोटी छोटी आदतें बड़ी आदतों में बदलती है। तो एक बात बताइए, किसी को अगर नशे की आदत लगती है तो क्या पहले दिन से लगती है? वो पहले ही दिन से, अगर कोई मदिरा पान भी करता है तो पहले ही दिन से क्या वो 5-6 बॉटल पीता है? शुरू में तो पहले वो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, और थोड़ा 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 बहुत ज्यादा हो जाता है एक दिन। तो इसीलिए अगर कोई गलत हरकत है तो ये मत सोचिए कि हम थोड़ा करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक दिन बड़ा होगा और फिर वो आपकी चीजों को खराब करेगा। तो हम जो चीजों का सामना नहीं कर पाते, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, विपरीत परिस्थितियों से डर जाते हैं, भाग उठते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, हम उसमें झूठ बोल के बच जाते हैं। वो मत करिए, क्योंकि जिस दिन कोई बड़ी परिस्थिति आपके सामने आ गई, आप खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है। इसीलिए जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। तो पहला लक्षण ही धर्म का है सत्य, कि जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से इंसानों में खत्म ही हो गई है।
हमसे ज्यादा तो मान लीजिए दया जानवरों में है। अगर रास्ते में कुछ गलत होता देखते हैं तो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते। और चलिए कई ऐसे लोग हैं जो इसका भी तर्क दे देते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है, हम देख ही नहीं पाते, इसलिए हम चले जाते हैं, हमसे देखना भी नहीं होता। चलिए उसको मान भी लेते हैं कि ऐसे लोग होते होंगे, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, सुनने में ही आप हो सकता है आपको लग रहा है कि हंसी मजाक की बात है, पर आप मानसिकता देखिए इंसानों की कि कोई तकलीफ में है, हो सकता है कि वो पीड़ा में है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। क्या असर हो रहा है, कहां चली गई है ये मानसिकता। तो दूसरा लक्षण ही है दया। मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान बहुत प्यारी है। पर कई बार हमारे आंखों के सामने ऐसी चीजें होती है जो हमें पता है गलत है, और हमें यह भी पता है कि हम थोड़ी सी भी अगर आवाज उठा दें तो वो वहीं रुक जाएगी, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें देख रही है कोई मेरी मदद कर दे, और हम सामने से ये सोचकर निकल रहे हैं हमें क्या, किसी दिन हमें भी मदद की जरूरत होगी। उस दिन हमारे सामने से लोग ये सोचकर निकल रहे होंगे हमें क्या। तो जितना हो सके इंसान बनिए, थोड़ी सहायता करिए। तो दूसरा लक्षण है दया। तीसरा लक्षण है तपश्चर्या, कि हम घर को, अपनी वाणी को पवित्र रखें, खास करके आपके विचार, आपकी वाणी। क्योंकि हम बाहर से बड़े अच्छे बनते हैं पर मन उतना ही काला होता है। कहते ना कि सरकार काला धन तो हटा देगी, काला मन कैसे हटाए। कि बाहर जितने अच्छे से मीठी वाणी बोल रहे हैं, अंदर से विचार उतने ही खराब है। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। और कई लोग कहते भाई हमारे पास इतना समय नहीं, 100 बार सोचे। तो एक बार इतना ही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हो, अगर वही चीज कोई आपसे कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आप कहे भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब लगता, दोनों को ही जोर से है। ऐसा थोड़ी कि एक को जोर को लगेगी और एक को आदत है भाई। तो अगर ऐसी कोई बात कह रहे हो जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, तो वो उसको भी उतनी ही तकलीफ देगी। चौथा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखें। घर, आपका घर जितना साफ सुथरा होगा उतने घर में लक्ष्मी आती है। जितनी घर में गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। तो साफ सफाई रखे, पवित्रता का ध्यान रखे। पांचवा लक्षण है तितीक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो, वो दुख सुख कुछ भी हो। क्योंकि देखिए दुख आपकी नजर में है, कहते हैं ना कि ठीक बैठीक आपकी नजर में है, भगवान की नजर में सब ठीक ही ठीक है, क्योंकि वो कर रहे हैं ना, वो कुछ गलत करेंगे नहीं। आपको हो सकता है उस वक्त समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, तो उस वक्त उस पर भरोसा रखिए कि वो जो कर रहे सही कर रहे होंगे। कहते ना कि एक माता है, उसका बच्चा मोहल्ले में खेल रहा था और भी बच्चों के साथ, तो वो खड़े होकर देख रही है, उसको सारे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो उसको प्यार आ रहा है उन पर। उसने सोचा मैं सब बच्चों को चॉकलेट दूं, तो क्या वो दे सकती है?
आपको कोई बच्चा प्यारा आपको कोई चॉकलेट आप दे सकते हैं, उसने सबको चॉकलेट्स दी, फिर वो अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वो फिर देखने आई बच्चे क्या कर रहे हैं, उसने देखा बच्चे बड़े शैतानी कर रहे हैं, और शैतानी माने कोई ऐसी छोटी मोटी, उसको गुस्सा आ रहा है, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा है मैं सबको खींच के एक थप्पड़ लगाऊं। वो सबको थप्पड़ लगा सकती है, किसको लगा सकती है? सिर्फ अपने बच्चे को। तो संत कहते हैं कि भगवान सुख यानी चॉकलेट सबको ही देते हैं, पर दुख यानी थप्पड़ वो सिर्फ उसको लगाते हैं जिसको अपना बच्चा मानते हैं। क्योंकि दुख मतलब क्या है? थप्पड़ माने भगवान आपको माँ बाप कभी डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं? कुछ गलती की है इसीलिए ना, कि नहीं कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं भाई क्या करे, लाओ बच्चे को सामने, ऐसा है क्या? तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर होते तो चलो दुख ही बांटते हैं थोड़ा सबको। आपने गलती करी होगी कोई जिसका परिणाम मिल रहा है आपको, तो उस वक्त भगवान पर शिकायत करने की बजाय ये सोचो कि गलती क्या करी, किसका परिणाम मिल रहा है मुझे। ये छोटी सी सोच आपके पूरे नजरिए को बदल दे। तो कहां आपका समय उस वक्त रोने में शिकायत करने में बीतता था, वो समय अब खुद को सुधारने में बीतेगा। तो तितीक्षा माने कि भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण कर। तो यहां पर नारद जी धर्म के 5 लक्षण बताते हैं।